स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आप सभी का कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। कल बच्चों हम पढ़ रहे थे टेंस का टॉपिक हमने शुरू किया था और टेंस के टॉपिक में हमारा आज तीसरा वीडियो है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज हम कहां कहां करेंगे, एस का प्रयोग कहां पर करेंगे, ईएस का कहां पर करेंगे, आईएस का कहां पर करेंगे, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नोट का यूज किया जाता है। नोट कभी भी अकेला नहीं आता, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हमने इससे पहले जो सेंटेंस किए थे उनमें हमने नोट का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि नोट का अगर यूज करते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। इट मीन्स अगर हमने यूज नहीं किया है तो उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अब जो हम सेंटेंस करेंगे इनमें हेल्पिंग वर्ब आएगी साथ, तभी नोट आएगा, क्योंकि नोट कभी भी अकेला नहीं आता है। तो हमारा जैसे सेंटेंस हमने सिंपल में लिया था बच्चों, सिंपल में हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस जोड़ा था हमने, प्लस में बच्चों हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के साथ बच्चों एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम, हमने इनका यूज किया था। लेकिन अब यहां पर आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब जो हम सेंटेंस कर रहे हैं, जो नेगेटिव करेंगे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना आवश्यक है। क्योंकि मैंने बताया अभी कि नेगेटिव सेंटेंस हमेशा जब भी आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ आएगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट का यूज नहीं किया जाता है। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस हम करते हैं, देखिए सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे बच्चों तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज किया हमने बच्चों? डू और डज। अब इनका प्रयोग कहां कहां होता है ध्यान दीजिएगा। हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं ये देखिए, मैं आपको एक टेबल बना के बता रहा हूं, ध्यान देना। एक होता है बच्चों फर्स्ट पर्सन, एक होता है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड और ये थर्ड पर्सन, तीन पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन कौन सा होना बच्चों अपना? देखो आई और वी। सेकंड होना बच्चों कौन सा अपना? यू। और ये सिंगुलर था, ये बच्चों प्लूरल था। यहां पर ये क्या है बच्चों? यू सिंगुलर, और ये यू कैसा बच्चों? प्लूरल। यहां पर देखो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और कोई नेम, ये चारों बच्चों कैसे हैं? सारे के सारे सिंगुलर हैं। और नीचे आने वाला कौन सा बच्चों? दे हो गया आपका प्लूरल। हमने अभी तक जो सेंटेंस किए थे सिंपल में, हमने क्या किया था? इन सब्जेक्ट के साथ एस, ईएस और आईईएस का यूज किया था। इन सभी के साथ एस, ईएस और आईईएस का यूज नहीं होता है। अब जो हमने डू का प्रयोग और डज का प्रयोग किया है, वैसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ही वर्ब होती है डू, और उसी डू के साथ हमने ईएस का यूज करके इसको डज कर दिया है। तो अब जो हमारे सब्जेक्ट आएंगे ध्यान दीजिए, अगर आई, वी, यू एंड दे, ये जो बच गए, इन सब के साथ डू का यूज किया जाएगा। कौन कौन सब्जेक्ट होंगे? आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे बच्चों। उसके अलावा हमारे दो सब्जेक्ट चार बच गए थे, ही, सी, इट और बच्चों नेम, वो ही चार सब्जेक्ट जिनके साथ हमने ईएस का प्रयोग किया, उनके साथ बच्चों अब डज का प्रयोग हो जाएगा। वो ईएस यहां पे आ गए हैं, आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे के साथ डू बच्चों, ही, सी, इट, नेम के साथ पहले भी हमने ईएस लगाया था, अब हमने दोबारा लगा दिया है, तो इनके साथ बच्चों कौन सा आएगा? ईएस का यूज किया जाएगा और डज की हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अब देखिए इसके आगे, आई, वी, यू, दे, डू, ही, सी, इट, नेम के साथ बच्चों डज का हमने यूज किया है। अब देखिए हम सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना आप, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देखिए अब नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है? नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर बच्चों, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस नोट, प्लस बच्चों मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एमपीटी। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए हम अब सेंटेंस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
राम स्कूल नहीं जाता है। हमारा स्ट्रक्चर, अब देखो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही और हमारे सेंटेंस हम बनाएंगे। राम स्कूल नहीं जाता है। अब क्यों नहीं जाता, देखो वो हमने नहीं पूछा, इसमें हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव अभी नहीं बना है, हमारा केवल नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या है, राम स्कूल नहीं जाता है। यहां पर हमने बच्चों नोट का यूज कर लिया है। नोट का जैसे यूज हुआ है ये कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। अब देखिए सेम ये जो स्ट्रक्चर है इसके अलावा हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हमारे सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे देखो सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। राम का क्या रहा बच्चों आपका, डज। अब फिर क्या रहा बच्चों, नोट। मेन वर्ब क्या थी अपनी बच्चों, काम है। यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, वर्ब क्या अपनी, गो। और कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों अपना, यहाँ पे देखो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखो हमने यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे गो के साथ टीएस का यूज नहीं किया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस टी एस का यूज नहीं किया जाता है। ये केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में ही होता है। आई थिंक मैं सोचता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्प यू डू या डज, साथ में बच्चों नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी। किसी भी सेंटेंस में आपको इस क्रम को बराबर सही करना है। मैं आपको एक और सेंटेंस करवाता हूं, देखो मेरा भाई दिल्ली में सावधानी से कार में सावधानी से रोज कार चलाता है। अब देखना बच्चों, आपको कई बार हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस का पैटर्न नहीं मालूम होने पर हम उस सेंटेंस को गलत बना देते हैं। किसकी पोजीशन कहां होनी चाहिए हमें नहीं मालूम होता है। कई बहुत सारी एजेंसी जो एग्जाम देती हैं, उन एग्जाम से क्या होता है, एनडीए जैसा जो एग्जाम होता है उनसे बच्चों में सेंटेंस का एरर पूछते हैं, और एरर पूछते समय क्या होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, और उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं और वो हमारा क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाता है। आपको ये स्ट्रक्चर को ध्यान देना। देखो जैसे मैंने कहा, अब हमारा जो सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बच्चों, देखो सब्जेक्ट है मेरा भाई। मेरा भाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, माई ब्रदर। ध्यान दीजिए यहां भी तो ई आर का साउंड, इसको ब्रदर रे का साउंड नहीं बोला जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ई आर, ओ आर, ए आर, आर ई ये दिखाई दे तो बच्चों लास्ट का जो रे का साउंड होता है वो नहीं बोला जाता है, इसे ब्रदर ही कहा जाता है, ब्रदर नहीं कहा जाता है। तो मैंने लिखा माई ब्रदर। अब देखो इसके बाद क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, आई वी यू दे है नहीं यहाँ पे, तो कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब बच्चों, डज। माई ब्रदर डज। अब इसके बाद क्या है बच्चों, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सॉरी कार नहीं चलाता, नेगेटिव बनाना था, सॉरी नेगेटिव बनाना था। मेरा भाई सावधानी से रोज कार दिल्ली में कार नहीं चलाता है। अब ध्यान दीजिए नेगेटिव करना है। अब डज के साथ क्या जाएगा बच्चों अपना, नॉट। माई ब्रदर डज नॉट। अब देखो काम है कार चलाने का, कार चलाने को कहते हैं बच्चों ड्राइव। अब देखो ड्राइव करता है, ड्राइव। माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव। अब चला क्या रहा बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या अपना बच्चों यहाँ पे, कार। कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव क्या करता है, डज नॉट ड्राइव ए कार। करो उसको बच्चों यहाँ पे लगाएंगे हम आर्टिकल, अ कार। माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे देखो आगे देखो, अब यहां वाला मामला हमें समझना है, एमपीटी का यूज कहां कैसे करना है। अब कैसे चला रहा बच्चों, पहले क्या रहा मैनर, तो मैनर क्या होता है, सावधानी। सावधानी क्या होता है बच्चों, केयरफुली। केयरफुली सावधानी से क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे सेफली आप समझते हो, सेफली बेटा सुरक्षित के लिए आता है, सेफ वर्ड आएगा सुरक्षित के लिए, यहाँ पे सावधानी के लिए बताया गया, तो केयरफुली। माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव ए कार केयरफुली। अब पहले क्या गया, मैंने आ गया प्लेस, अब कहां पे चलाता है, दिल्ली में, एट दिल्ली। और फिर बात कर रहा हूं बच्चों, टाइम कब चलाता है बच्चों, रोज, तो लगाता हूं डेली। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार केयरफुली, एफ यू डबल एल बाई आएगा बच्चों, ये देखो केयरफुली, एट दिल्ली, डेली, या एवरीडे लिख सकते हो आप, रोजाना लिख सकते हो।
ये आपका स्ट्रक्चर होता है बच्चों किसका, एक नेगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद देखो बच्चों हम बात करेंगे आप अपने, मैं सोचता हूं आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हो गई कि नेगेटिव सेंटेंस अपना बन गया। अब देखो हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस आता है बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के, एक तो वो सेंटेंस जिनका उत्तर हमें हाँ या ना में देना होता है, एक वो सेंटेंस जिनका उत्तर हमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे या पूरा विवरण दे के होना होता है। वो क्या होते हैं बच्चों आपके दो प्रकार के सेंटेंस हो गए, एक तो जिसका हाँ या ना में दे, एक बच्चों पूरा विवरण देकर हमें उत्तर देना होता है। वो होते हैं दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो फर्स्ट टाइप क्या बच्चों, वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं, इनका उत्तर हमें कैसे देना होता है बच्चों, हमें जैसे WH वर्ड हमारे कौन से हैं, वाई, विच, व्हेन, हु, हुज, हाउ, वेयर एटसेट्रा, ये सब क्या बच्चों अपने सारे के सारे ये वर्ड कौन से बच्चों अपने एक WH वर्ड होते हैं, और इनका हमें कारण बताना होता है। वी हैव टू रीजन, हमें बेटा रीजन बताना होता है। जैसे वाई आ गया तो वाई क्यों, ये काम क्यों हुआ, एक्शन किस वजह से हुआ वो बताना है। विच कौन सा एक्शन के बारे में, हमें कौन सा एक्शन वो बताना है। व्हेन टाइम को शो करेगा, हु कौन, हुज किसका, हाउ कैसे, वेयर कहां, प्लेस के बारे में बताएंगे। तो ये हमें अगर सेंटेंस में ये पहले आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये हमारा कैसा है, जिसका आंसर हमें डिस्क्रिप्शन से देना पड़ेगा, पूरा उत्तर हमें देना पड़ेगा। नंबर 2 बच्चों हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले वो सेंटेंस जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ड होते हैं, उनका उत्तर हमें हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे हम बात कर रहे हैं। जैसे देखो बच्चों फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा फर्स्ट टाइप क्या होते हैं बच्चों, देखो जैसे मैंने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी, ये हमारा बच्चों किसका हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें हमें उत्तर यस और नो में देना होता है। नंबर 2 देखिए बेटा, सेकंड नंबर इज WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग विल कम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों एमपीटी इंट्रोगेटिव साइन। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारा किसका होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा होगा। अब देखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल देखिए, जैसे क्या रवि कार चलाता है। अब देखिए बच्चों यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्या रवि कार चलाता है। नॉर्मल हम देखो हिंदी से इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, क्या रवि कार चलाता है, तो हमें इसका उत्तर यस और नो में, तो इसका सेंटेंस कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, सबसे पहले क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। अब क्या रवि कार चलाता है, अब यहाँ पे वाट का यूज नहीं करेंगे आप किसी भी हाल में, वाट का यूज नहीं हुआ क्योंकि क्या आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझते हो कि यहाँ पे हम वाट का यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे वाट का यूज नहीं होगा। हमें यूज कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और रवि के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है बच्चों डज, तो हम लगाएंगे डज। फिर क्या आएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें रवि है, डज रवि, काम क्या कर रहा है ड्राइव करने का ड्राइव, और क्या चला रहा है बच्चों कार, ए कार, इंट्रोगेटिव साइन, डज रवि ड्राइव ए कार। ये ऐसा हो गया, इनका हमें आंसर क्या देंगे यस या नो। लेकिन बच्चों अगर हमारा दूसरा टाइप हम देखते हैं, ये क्या होगा रवि कार क्यों चलाता है, रवि कार अगर हमने कर दिया बच्चों यहाँ पे क्यों चलाता है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखो कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम हो जाएगा, हमें केवल WH वर्ड का ध्यान देना है, क्यों क्या कब कैसे कहा ये सब आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बच्चों वर्ड भी आएगा। अब रवि कार क्यों चलाता है तो आप लगाएंगे वाई डज रवि ड्राइव ए कार। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा बिल्कुल एक डिस्क्रिप्शन से अकॉर्डिंग,
पूरा बताना होगा ड्राइविंग कार क्यों चलाता है, भाई उसको ड्राइविंग नहीं आती तो कार नहीं चलाता है, हम ऐसा ही आती है तो चलाता है, ये हमें इसका पूरा आंसर देना होगा। तो ये हमारे बच्चों क्या था, सेंटेंस का पैटर्न था किसका, हमारे दो प्रकार के सेंटेंस पैटर्न होते हैं जिसमें हमने देखा, पहला एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और दूसरा बच्चों किससे शुरू होने वाले, WH वर्ड से। दो प्रकार के सेंटेंस हो रहे हैं हमारे, हेल्पिंग वर्ड से और WH वर्ड से। यहां तक पढ़ने के बाद हमें यह ध्यान में आ गया कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से बनाया जाएगा, दोनों के मैंने आपको बता दिया, हेल्पिंग वर्ड कौन सी आएगी और कैसे आएगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, देखो मैं फिर आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूं, ध्यान सुनना बच्चों। जैसे देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या रहा है, सिंपल सेंटेंस करा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों एमपीटी। ये हमारा रहा था बच्चों सिंपल का स्ट्रक्चर। नेगेटिव क्या रहा बच्चों अपना, नेगेटिव क्या रहा बच्चों अपना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों एमपीटी। इंट्रोगेटिव था बच्चों अपना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमने कहा, एक तो आता बच्चों जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी प्लस बच्चों उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम डू डज मान सकते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों एमपीटी साइन क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आ जाएगा बच्चों, सेकंड टाइप आता है तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों एमपीटी एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा है किसका, सभी सेंटेंस। आपको केवल इनके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाने हैं। आज जो हमारा टेंस हमने पढ़ा बच्चों, कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें देखो हमारे क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल प्रेजेंट इसको हम बोल देते हैं, उसके कुछ यूजेस होंगे बच्चों। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि एक हमारा जैसे सेंटेंस होता है, मैंने बोला आपके सामने आई एम ए टीचर, समझना एक बार बात को बच्चों, आई एम ए टीचर। अब यहां पर जो एम है वो एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये यहां पे मेन वर्ब है। अब इस सेंटेंस से आपको कोई पूछे कि ये किसमें है, कौन से टेंस का है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये सेंटेंस किस टेंस का है तो हो सकता है बच्चों आपको कंफ्यूजन हो जाए। एम जैसे देखा, एम देख के आप कहेंगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता बच्चों तो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आना जरूरी है। लेकिन तो ये हम किसका कहेंगे बच्चों, ये है सिंपल प्रेजेंट का, ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस होते हैं बेटा वो किस में आ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं। हमारे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं, या बहुत सारे हमारे जो होते हैं बच्चों सेंटेंस बनाए जाते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। जैसे कल मैं आपको बहुत सारे रूल्स बताऊंगा इसका कि भाई किस किस कंडीशन में कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है। तो ये ना समझे आप कि हमारा जब यहाँ पे ये खत्म हो गया है तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है, नहीं। इसके 10-15 यूजेस होते हैं अलग अलग, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि जैसे हमने इसको एम होते हुए भी और इसको हम सिंपल प्रेजेंट में मान रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता आई एम गोइंग टू दिल्ली, अगर मैं लिखता आई एम गोइंग टू दिल्ली, अगर आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब यहाँ पे आपको दिख गया ना आईएनजी फॉर्म आ गई तो साथ में मेन वर्ब आ गई, ये यहाँ पर मेन वर्ब है और बच्चों ये यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये एम क्या बच्चों आपकी मेन वर्ब है। ऐसे जो वर्ब होती है इनको बी फॉर्म कहा जाता है। बी फॉर्म कौन कौन सी होती है अपने बच्चों देखो, जैसे इज, एम, आर, वाज एंड वर, ये बी फॉर्म है। ये बच्चों सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में दोनों में काम आती है। ये जो होंगी इनके अकॉर्डिंग हम ये ना समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यही समाप्त हो रहा है, नहीं। इसके कुछ स्पेशल यूजेस है बच्चों, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव इंपेरेटिव में आता है, पास्ट कोई कम जो कोई भी बच्चों को घटना होती है उसको हम इफेक्टिवली बताएंगे तो आएगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, फिर आपके बहुत सारे हम कह सकते ज्योग्राफिकल हैं,
या बच्चों साइंटिफिकल है, मैथमेटिकल है, बहुत सारे ऐसे यूजेज हैं जो हमारे आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम ये क्या करेंगे, इसको हमें यूज करना है। तो कल की क्लास में मिलते हैं आपसे। आज की क्लास आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, एक एक बात को अच्छे से पढ़ें, जहां डाउट हो पूछें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के पास इसका डिस्क्रिप्शन का पूरा मिल जाए आपको फर्स्ट में ही। और जो भी डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन लिखें। तो अगले वीडियो मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।